सादर नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जो शिक्षक पदस्थ हैं यानी उच्च माध्यमिक शिक्षक पदस्थ हैं, उन सब के लिए टैबलेट की स्वीकृति प्राप्त हो गई है, यानी कि अब उन्हें टैबलेट क्रय करना है। तो टैबलेट क्रय करने की प्रक्रिया प्रचलन में है। इस वीडियो में मैं आपको इस आदेश के बारे में बताऊंगा और इसके साथ ही यह भी बताऊंगा कि हम कैसे टैबलेट क्रय करें और उसमें क्या इंस्टॉल करें, कैसे प्रक्रिया रहेगी, जिससे कि हमारी इसकी भुगतान की राशि, टैबलेट क्रय की राशि की जो 10,000 हमारे खाते में आना है वह कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इस पूरी जानकारी के लिए शुरू करते हैं। ये पत्र तो आप सबने देख ही लिया होगा। इस पत्र के माध्यम से बताया गया है कि भारत सरकार द्वारा स्टार्स की कार्ययोजना 23-24 में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों हेतु टैबलेट की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसके लिए हायर सेकेंडरी स्कूलों में कार्यरत और हाई स्कूल में कार्यरत शिक्षकों को जो टैबलेट क्रय करना है और टैबलेट की प्रतिपूर्ति मॉड्यूल एम शिक्षा मित्र ऐप पर उपलब्ध है, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करने जा रहे हैं। वर्ष 2023-24 में टैबलेट क्रय की जो कार्यवाही है वह किस प्रकार से रहेगी। सबसे पहले हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल में कार्यरत समस्त विषयों के व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षक को एम शिक्षा मित्र ऐप पर टैबलेट प्रतिपूर्ति मॉड्यूल में टैबलेट क्रय करने हेतु रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो हम इस वीडियो में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही राज्य स्तर से निर्धारित न्यूनतम स्पेसिफिकेशन जो कि संलग्न है इस पत्र में, इसके अनुसार ही हमें टैबलेट क्रय करना है। टैबलेट क्रय करते समय इस बात का ध्यान रखना है, हम ऐसी फर्म से टैबलेट क्रय करेंगे जिसका GST नंबर होगा। प्रति टैबलेट राशि 10,000 रुपये का जो बजट है वह आपकी यानी 10,000 रुपये की राशि हमारे खाते में प्राप्त होगी, शिक्षकों के खाते में प्राप्त होगी। तो टैबलेट जब हम क्रय कर लेंगे तो टैबलेट क्रय करने के बाद एम शिक्षा मित्र ऐप हमें डाउनलोड करना है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और इस एम शिक्षा मित्र ऐप के टैब प्रतिपूर्ति मॉड्यूल पर जाकर क्रय किए गए टैबलेट का स्पेसिफिकेशन टैबलेट द्वारा पढ़ लिया जाएगा और उसकी एक रिपोर्ट तैयार होगी। वह रिपोर्ट ऐप के माध्यम से जनरेट होगी। विकास खंड स्तरीय समिति के द्वारा स्पेसिफिकेशन का सत्यापन कराना होगा और टैबलेट का देयक एवं स्पेसिफिकेशन इत्यादि डॉक्यूमेंट टैब प्रतिपूर्ति मॉड्यूल में अपलोड भी करना होंगे। SEDC के मॉड्यूल पर दर्ज देयक के परीक्षण उपरांत अधिकतम राशि 10,000 संबंधित शिक्षक के खाते में जारी की जाएगी। त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि के कारण यदि प्रतिपूर्ति की राशि में भिन्नता होती है तो इसके लिए संबंधित शिक्षक स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। यानी हमें अपने खाते नंबर की प्रविष्टि करने में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। शिक्षक ऐप पर बैंक खाते की प्रविष्टि के पूर्व सुनिश्चित कर लें कि जिस खाते में टैबलेट की क्षतिपूर्ति या प्रतिपूर्ति प्राप्त करना चाहते हैं वह सक्रिय खाता हो, यानी खाता चालू हो, चल रहा हो। वैसे तो यह खाता आपको जो डिस्प्ले में दिखेगा एम शिक्षा मित्र ऐप में जब देखेंगे आप लॉगिन करेंगे तो आपका जिस खाते में आपकी पेमेंट आती है वही खाता प्रविष्ट दिखेगा, लेकिन फिर भी यदि कोई संशोधन है तो हमें उसमें संशोधन करना भी समझेंगे। शिक्षक मार्केट से उपलब्ध विभिन्न मॉडल में से निर्धारित राशि से अधिक का टैबलेट क्रय कर सकते हैं। यदि हमें 10,000 रुपये से ज़्यादा का टैबलेट क्रय करना है तो कर सकते हैं, लेकिन संबंधित शिक्षक के खाते में 10,000 रुपये ही शासन द्वारा भेजे जाएंगे। इसके बाद में टैबलेट की कार्यशीलता अवधि 4 वर्ष मानते हुए राज्य स्तर से 4 वर्ष तक टैबलेट को ट्रैक किया जाएगा। इसके पश्चात टैबलेट का मूल्य 0 माना जाएगा, अर्थात 4 वर्ष के पश्चात टैबलेट का उपयोग शिक्षक के द्वारा स्वयं के कार्य हेतु किया जा सकता है। यदि किसी शिक्षक की सेवानिवृत्ति 2 वर्ष से अधिक है तो उन्हें टैबलेट क्रय करना अनिवार्य रहेगा और टैबलेट के समय अवधि की गणना टैबलेट के क्रय दिनांक से की जाएगी। यदि शिक्षक टैबलेट क्रय करने के पश्चात 4 वर्ष की समय अवधि के पहले ही सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो शेष समय अवधि के लिए राशि 2,500 प्रति वर्ष की दर से जमा करना होगी। जैसे मान लीजिए यदि शिक्षक के द्वारा 3 वर्ष टैबलेट का उपयोग किया जाता है और 1 वर्ष उनकी सेवानिवृत्ति हो जाती है, 1 वर्ष पहले ही हो जाती है, 4 वर्ष पूरे नहीं हो पाते हैं तो उन्हें 2,500 रुपये जमा करना होंगे। यदि 2 वर्ष टैबलेट का उपयोग किया जाए तो 5,000 रुपये की राशि जमा करना होगी। ऐसे शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति की अवधि 2 वर्ष से कम है, ऐसे शिक्षकों को टैबलेट क्रय करना वैकल्पिक रहेगा, यानी वो ले भी सकते हैं या नहीं भी लेना चाहे तो नहीं ले सकते हैं।
4 वर्ष की समय सीमा में यदि टैबलेट क्षतिग्रस्त हो जाता है या गुम जाता है तो निर्धारित स्पेसिफिकेशन का टैबलेट शिक्षक के द्वारा स्वयं के व्यय से क्रय किया जाएगा। शिक्षक के द्वारा 4 वर्ष बाद टैबलेट का उपयोग स्वयं के लिए किया जा सकेगा। और ये जो कार्यवाही है टैबलेट क्रय करने की, ये हमें कब तक करना है? 15 जुलाई से पहले कर लेना है। इसके लिए यहाँ पे हम टैबलेट का स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं। इस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हमें टैबलेट क्रय करना है। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमें कैसे एम शिक्षा मित्र ऐप पर इसका रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे मोबाइल ऐप जो टैबलेट है उसको टैबलेट में एम शिक्षा मित्र डाउनलोड करके इंस्टॉल करके आगे की प्रक्रिया करना है। आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले हमें अपने मोबाइल में एम शिक्षा मित्र जो ऐप डाउनलोड है, यदि उसका अपडेट वर्जन आपके पास नहीं है तो उसे एक बार अपडेट कर लेना है प्ले स्टोर पर जा कर के। इसके बाद में आपको इस प्रकार से संदेश प्राप्त होगा जिसमें आप सबसे नीचे जो तीर बना हुआ है इस पर टच करके आप आगे चले जा सकते हैं, आप इसके अंदर जा सकते हैं। आप जब लॉगिन हो जाएंगे तो आपको टैब प्रतिपूर्ति मॉड्यूल इसमें उपलब्ध रहेगा। आप इसको टच करेंगे तो इसके पश्चात आपके लिए एक मैसेज आएगा। वो मैसेज इस प्रकार से है कि यह सुविधा राज्य शिक्षा केंद्र, असिस्टेंट टीचर, सहायक अध्यापक, शिक्षाकर्मी वर्ग 3, संविदा शिक्षक 3, गुरुजी, प्रिंसिपल क्लास 1, प्राथमिक शिक्षक और ये DPI के द्वारा जो निर्देश हैं कि लेक्चरर, वरिष्ठ अध्यापक, उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए यह सुविधा रहेगी। तो हमें यहाँ पे ओके कर देना है। इसके बाद में टैबलेट प्रतिपूर्ति के लिए आपको इस प्रकार से डिस्प्ले प्राप्त होगी। टैबलेट क्रय हेतु पंजीयन बटन हम प्रेस करेंगे, यहाँ पे दबाएंगे, यहाँ पर टच करेंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, एक मैसेज आएगा कि आपके द्वारा टैब प्रतिपूर्ति की सहमति दर्ज कर दी गई है। और यहाँ पर आपको एक पत्र भी प्रदर्शित होगा, जो पत्र अभी DPI द्वारा जारी हुआ है। यह पत्र देखेगा, आपको इस पत्र को पढ़ लेना है, निर्देशों को देख लेना है। निर्देशों को देखने के बाद में आपको एक चेकबॉक्स दिखेगा जिसमें सही का चिन्ह लगाना है, यानी आप जब टच करेंगे तो सही का चिन्ह बन जाएगा। और अंत में आपको आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन पर टच करना है तो आप आगे की प्रोसेस के लिए पात्र हो जाएंगे। इसके बाद एक मैसेज यहाँ प्राप्त होगा कि आपने जो टैबलेट क्रय करने के लिए रजिस्ट्रेशन किया है वह सक्सेस हो गया है। इसके बाद आप टैबलेट क्रय करेंगे, निर्धारित जो आप जिस दुकान से आपको लेना है, जहाँ से लेना, जिस फर्म से। बस ये ध्यान रखना है कि टैबलेट जो ले रहे हैं, आप टैब ले रहे हैं, वह GST नंबर वाला बिल उनके पास होना चाहिए। जब हमने टैबलेट ले लिया तो अपने टैबलेट में एम शिक्षा मित्र डाउनलोड करेंगे और आपकी लॉगिन ID पासवर्ड वही रहेगी जो आपने पहले जो आपके पास मोबाइल में है, तो उससे आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के पश्चात आपको एम शिक्षा मित्र में आप अंदर फिर जाएंगे, यहाँ जहाँ तक आप पहुँचे थे टैबलेट पंजीयन के लिए। अब आपको क्या करना है, टैबलेट क्रय की प्रतिपूर्ति पर यहाँ पे टच करना है। अगला मैसेज आएगा, ये पूछा जाएगा कि आप क्या इसी मोबाइल की, इसी टैबलेट के लिए प्रतिपूर्ति चाह रहे हैं जिसका आप अभी उपयोग कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर यस करना है। यस करने के बाद में आपके डिवाइस को एम शिक्षा मित्र अपने आप रीड करेगा, कुछ जानकारी ले लेगा। उन जानकारियों को वह देखने के पश्चात, मिलान करने के पश्चात ऐसा डिस्प्ले आएगा। डिस्प्ले के बाद आपको कुछ अदर डिवाइस स्पेसिफिकेशन के लिए हमसे यस या नो करने की परमिशन चाहिए जाएगी। तो हमें इसमें मिलान करते जाना है और सभी में यस करना है, क्योंकि हमें स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ही टैबलेट क्रय करना था। तो हमने ये टैबलेट क्रय किया है, हम यहाँ पे यस करते जाएंगे। इसके बाद हम जिस फर्म से, जिस दुकान से हमने टैबलेट क्रय किया है उसका GSTIN ऑफ सेलर यह नंबर मांगा जाएगा, तो आपको इसको लिखना होगा। इसके बाद अपने आप आपका जो दुकानदार है, जिसके दुकान से आपने टैबलेट क्रय किया है, उसकी डिटेल आ जाएगी, सेलर की डिटेल आ जाएगी। फिर आपको इनवॉइस नंबर यानी बिल नंबर, इनवॉइस की डेट है, अमाउंट है और वारंटी पीरियड आदि सिलेक्ट करने के पश्चात आपको इस प्रकार से अगले ऑप्शन खुल जाएंगे। इसमें अब आपको क्या करना है,
सबसे पहले फ्रंट इमेज ऑफ टैबलेट बॉक्स, आपका जो टैबलेट का बॉक्स है यानी जो ऊपर वाला बॉक्स है उसकी फ़ोटो खींचना है सामने से, और कैप्चर फ़ोटो पे जाएंगे और एक फ़ोटो खींच लेना है। इसके बाद उसके पीछे वाले हिस्से को जहां उसमें बहुत सी जानकारी लिखी होती हैं उसका फ़ोटो खींचना है, बैक इमेज ऑफ टैबलेट बॉक्स। इसके पश्चात इनवॉइस इमेज ऑफ टैबलेट, हमें बिल प्राप्त हुआ है, इनवॉइस प्राप्त हुई है, उसका फ़ोटो भी खींचना है। इतना करने के पश्चात आपके द्वारा जो सैलरी अकाउंट है उसकी डिटेल यहाँ पर दिखने लगेगी। उस सैलरी अकाउंट को आप मिला सकते हैं। यदि उस खाते में कोई गलती है, कुछ बदलाव करना चाहते हैं, कुछ परिवर्तन है, तो हम यहाँ पर जानकारी में बदलाव कर सकते हैं। अन्यथा हम उस जानकारी को ज्यों का त्यों रखेंगे और आगे बढ़ेंगे, यस करते हुए आगे बढ़ेंगे। और हमें अब जितने भी हमने जो 3 फ़ोटो खींचना थे वो फ़ोटो खींच लिए हैं, अपलोड कर दिए हैं। अपलोड करने के पश्चात एक ऐसा मैसेज आएगा कि डिटेल सेव सक्सेसफुली टैब प्रतिपूर्ति की। तो इस प्रकार से हम अपना जो टैबलेट क्रय किया है उसकी जानकारी को टैब प्रतिपूर्ति के लिए भर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिली होगी और इससे टैब प्रतिपूर्ति की कार्यवाही आप सुगमता से, सरलता से कर सकेंगे। आपने वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।